जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं कर्क राशि का जुलाई माह का मासिक राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। जुलाई माह बड़े उलटफेर का माह है। इस माह में कुछ निश्चित रूप से अप्रत्याशित होगा। कर्क राशि के लिए जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो इस प्रकार होंगी। लग्न में ही गुरुदेव बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य और बुध का गोचर चल रहा होगा। द्वितीय भाव में केतु होंगे आपके लिए। अष्टम भाव में राहु का गोचर, नवम भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से आपके एकादश भाव में मंगल गोचर कर रहे हैं तथा द्वादश भाव में सूर्यदेव गोचर कर रहे होंगे। 4 जुलाई को पहला परिवर्तन शुक्राचार्य का होगा, जब शुक्राचार्य लग्न से द्वितीय भाव में जाएंगे, राहु के दृष्टि के प्रभाव में आ जाए। इसके पश्चात 16 जुलाई को सूर्यदेव का राशि परिवर्तन होगा, जब ये द्वादश भाव से निकलकर लग्न में प्रवेश कर जाएंगे और ये राहु के दृष्टि प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। 24 जुलाई को बुध वक्री से मार्गी हो जाएंगे तथा 27 जुलाई को शनिदेव वक्री अवस्था में पहुंचेंगे। प्रारंभिक समय से ये माह आपके लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि कर्क राशि में गुरुदेव बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में लग्न में ही गोचर कर रहे हैं। जहाँ पर बुध भी हैं, शुक्र भी हैं, तो महालक्ष्मी योग भी बना हुआ है, कुशाग्र योग भी बना हुआ है और यहाँ पर शंख योग भी बना हुआ है। तो इस माह के प्रारंभ से आपकी स्थिति अत्यंत प्रबल होगी, जब भाग्य का पूर्ण साथ आपको प्राप्त होगा। आपका ज्ञान प्रखर होगा, बुद्धि बल श्रेष्ठ रहने वाला है, वाणी का प्रभाव श्रेष्ठ रहने वाला है तथा प्रारंभ से ही आपके धन आगमन के मार्ग बनते रहेंगे। इस माह में प्रारंभिक समय से स्वास्थ्य समस्याएं कम हो जाएंगी। यद्यपि राहु अष्टम भाव में कोई न कोई समस्या आपको देता रहेगा, आपके व्यय बढ़ाते रहेंगे तथा ग्रहण के कारण, पिता के कारण तथा पिता के स्वास्थ्य के कारण भी आपको चिंता रहेगी। परंतु गुरुदेव का प्रभाव श्रेष्ठ रूप से आपको समस्त स्थितियों से बचाने वाला है, श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला है। आपका ज्ञान भी विस्तृत होगा, आपका धैर्य भी अच्छा रहेगा, आपकी प्रज्ञा भी प्रबल होगी तथा आप बहुत विवेकशील रहने वाले। भाग्य का साथ भी मिल रहा है और आप धैर्यवान भी हैं, आप विवेकशील भी हैं, तो आप समस्त स्थितियों पर विजयी रहने वाले। इसी प्रकार से राहु का प्रभाव व्यय भी बढ़ाने वाला है और आपके धन की संचय की स्थिति को ये कहीं न कहीं प्रभावित करेंगे। तो धन तो निरंतर आएगा, धन का अच्छा लाभ आपको प्राप्त होता दिख रहा है, परंतु यहाँ पर धन का संचय समस्या का कारण बन रहा है। अनावश्यक व्यय आपको तनाव दे सकते हैं। यद्यपि इस समय में आपका ज्ञान अच्छा रहने वाला है, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, जब आपका बुद्धि बल, आपका ज्ञान आपको आपकी पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छा लाभ देने वाला है, अच्छे परिणामों की प्राप्ति कराने वाला है। इसी प्रकार से जो लोग प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करें, इस माह में आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो सकती है। अब यहाँ पर भाग्य भाव में शनिदेव का गोचर चल रहा है। शनिदेव गुरुदेव बृहस्पति की राशि में है और गुरु के प्रभाव में है। तो इस समय यदि आप विचारशील रहते हैं तो आपका एनालिसिस बहुत अच्छा रहेगा, आपकी गणनाएं श्रेष्ठ रहेंगी और बुद्धि बल यहाँ पर प्रखर है, जिसके कारण आप प्रत्येक क्षेत्र में बहुत अच्छा विचार करके कार्य करने वाले। तो समस्याएं भी कम से कम होंगी, लाभ की प्रबलता अवश्य ही प्राप्त होगी। लाभ के स्वामी भी लग्न में गोचर कर रहे हैं, गुरु के साथ उनका बल बढ़ रहा है। साथ ही साथ लाभ के क्षेत्र में मंगल का होना लाभ भी बढ़ाने वाला है, धन भी बढ़ाने वाला है, परिवार का सहयोग भी दिलाने वाला है तथा आपके प्रत्येक क्षेत्र में आपको ऊर्जा का प्रवाह करके आपको आत्मबल में वृद्धि कराकर अच्छी स्थिति बनाने वाला है। जब 4 जुलाई को शुक्राचार्य द्वितीय भाव में जाएंगे, अब ये आपके चतुर्थ तथा लाभ के स्वामी होकर जाएंगे, तो राहु के प्रभाव में आ जाएंगे। तो परिवार के मध्य में भी कहीं न कहीं कुछ मतभेद होंगे। धन का आगमन उतनी मात्रा में नहीं हो पाएगा जितनी आपकी क्षमता, जितनी आपकी योग्यता है। यद्यपि यहाँ पर कोई बड़ी समस्या नहीं होगी, लेकिन धन अनावश्यक व्यय हो सकता है।
अचानक लाभ प्राप्ति के क्षेत्रों से आपको बचना चाहिए। अचानक धन प्राप्ति जहाँ से हो सकती उन क्षेत्रों से आपको दूर रहना चाहिए। लॉटरी सट्टे से आपको दूर रहना चाहिए। इसी प्रकार से इस समय में परिवार के मध्य में अपनी वाणी को संयमित रखना चाहिए। यदि वाणी को संयमित रखेंगे तो समस्या कम होगी। अब क्योंकि वाणी को संयमित इसलिए भी आपको रखना चाहिए क्योंकि बुध भी द्वादश भाव में चले जाएंगे और राहु की दृष्टि के प्रभाव में जड़ बनाएंगे, तो यहाँ पर बुद्धि बल भी कुछ ना कुछ उतना प्रभाव नहीं दे पाता है। अचानक यदि कुछ भी आप कार्य करेंगे, यदि कुछ बड़े निर्णय लेने जा रहे हैं, कुछ नए कार्य में जाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत सचेत रहना होगा। यहाँ पर आपको घर के बड़ों की सलाह लेनी चाहिए, गुरु की सलाह लेनी चाहिए और सलाह लेकर ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। जब सूर्यदेव आपके लग्न में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ से स्थिति प्रबल होना आरंभ हो जाएगी। धन के स्वामी सूर्यदेव जो लग्न में आकर गोचर करेंगे और गुरु के साथ गोचर करेंगे। गुरु कर्क राशि के लिए अत्यंत कारक हैं। अब यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति का सूर्य के साथ संबंध बनेगा जो निश्चित रूप से आपके धन के बड़े मार्ग बनाने वाला होगा। तो जो बीच में समस्या आई उन समस्याओं का निस्तारण होगा, धन में बड़ी वृद्धि होगी, अचानक धन लाभ भी हो सकता है, पारिवारिक संपत्ति से लाभ हो सकता है या परिवार के सहयोग से या पिता के सहयोग से आपको लाभ हो सकता है। शेयर, लॉटरी, सट्टा, इनसे लाभ के योग कम बन रहे हैं, वहां पर हानि की संभावना भी है। अतः इस समय में कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस समय आपका नेतृत्व बहुत अच्छा रहेगा, आपकी क्षमता में पहले से कई गुना वृद्धि हो जाएगी, आपका आत्मबल बहुत अच्छा हो जाएगा और इस समय में आपके किए हुए प्रयास सफल रहने वाले हैं। इस समय यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो बहुत कुछ आपके काम यहाँ पर बन सकते हैं। परीक्षाओं का परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। इसी प्रकार से इस समय में परिवार के बीच में जो मतभेद हैं वो भी कम हो सकते हैं। इसमें आपको थोड़ा प्रयास आपको करना होगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण, अपने क्रोध पर नियंत्रण। यदि आपने ये कर लिया तो किसी प्रकार की बड़ी समस्या नहीं है। किसी बाहरी के बातों में आएंगे, किसी बाहरी के प्रभाव में आएंगे तो निश्चित रूप से आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्या आएगी, आपके परिवार के क्षेत्र में भी समस्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर भ्रम जो है वो समस्या उत्पन्न करेगा। अतः इस समय में बहुत संयमित, बहुत संतुलित तथा अपने आत्मबल को प्रबल करके सही दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है, सही निर्णय लेने की आवश्यकता है। अपने बुद्धि बल पर विश्वास करें, अपने योग्यता पर विश्वास करें, अपने परिवार, अपने बड़ों पर विश्वास करके आगे बढ़ेंगे, समस्या कम से कम होगी। और जब बुध वक्री से मार्गी होकर पुनः लग्न की ओर चलना आरंभ करेंगे तो यहाँ से बहुत कुछ स्थितियाँ बदल जाएंगी। यहाँ से आपका परिश्रम पहले से अच्छा हो जाएगा, यहाँ पर व्यय में कमी हो जाएगी और धीमे धीमे स्थितियाँ आपके नियंत्रण में आ जाएंगी। और साथ ही साथ जब शनिदेव वक्री होंगे तो शनिदेव का प्रभाव अष्टम भाव पर भी होगा और राहु पर भी होगा, जिसके कारण अनावश्यक व्यय यहाँ पर आपके बाधित होंगे, जिसके कारण आपका लाभ पहले से अधिक हो जाएगा। और इस समय में कुछ ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिसके कारण आपको कुछ लाभ विशेष रूप से प्राप्त हो जाए, अथवा गलत निर्णय के कारण कुछ हानि की भी संभावना हो सकती है। इस समय में आपका आध्यात्मिक भाव प्रबल रहेगा। इसमें आपके पूजा पाठ में आपका मन लग सकता है यदि आप प्रयास करें, क्योंकि राहु को भ्रमित करना ही है, लेकिन आपको मन लगाना चाहिए। इसी प्रकार से इस समय में यदि कुछ विशिष्ट शिक्षा ले रहे हैं या लेना चाह रहे हैं तो वो काम आपका यहाँ पर बन सकता है। यंत्र मंत्र से संबंधित या आध्यात्म से संबंधित कुछ विशेष ज्ञान आप पाना चाह रहे हैं तो उसके लिए उचित समय प्राप्त हो रहा है। इस माह को उपयोगी बनाने के लिए आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ की आराधना करनी चाहिए। नमः शिवाय पंचाक्षर मंत्र का जप करें। प्रतिदिन हो सके तो प्रतिदिन, नहीं तो प्रत्येक सोमवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें। गंगा जल से अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, विशेष लाभ आपको प्राप्त होते रहे। तो ऐसा करके इसका उपयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।